हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेली मार्क्स। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया था बायोस्टैटिक्स में कि बायोस्टैटिक्स क्या होती है, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं और उनके स्कोप क्या है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का पोर्शन है टेली मार्क्स। तो टेली मार्क्स क्या होता है? टेली मार्क्स जो है इज ए साइन ऑफ स्ट्रोक, यानी एक स्ट्रोक का साइन है। इस तरह से ये एक स्ट्रोक है, किसके लिए? फॉर ईच वन रिकॉर्ड। टेली मार्क क्या है? टेली मार्क इज ए साइन ऑफ स्ट्रोक। इस तरह से एक फर्स्ट का स्ट्रोक है फॉर ईच वन रिकॉर्ड इन टेली मार्क इफ ए वैल्यू अकर मोर देन 4 टाइम्स ऑफ फिफ्थ। तो जब हम 4 टाइम के बाद जब फिफ्थ की वैल्यू रखेंगे तो जो स्ट्रोक है वो कैसा हो जाएगा? डायगोनली, यानी क्रॉस करेगा उस फोर्थ पे। तो क्या होता है टेलीमार्क? टेलीमार्क इज अ साइन ऑफ स्ट्रोक फॉर ईच वन रिकॉर्ड इन टेलीमार्क इफ ए वैल्यू occur more than 4 times the fifth one is denoted by a cross, यानी फिफ्थ वन को हम कैसे डिनोट करेंगे? एक क्रॉस के लिए। टेलीमार्क रनिंग डायगोनली across 4 टेलीमार्क्स, therefore the total account of टेलीमार्क्स represent it frequency। मीन्स जो टोटल टेलीमार्क्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा की फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है। अब इसको आप एग्जाम्पल से देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कोई आप सर्वे करने गए, वहाँ से कोई नमूना या आंकड़े या डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टेली मार्क्स के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं कि जैसे वन रिकॉर्ड है 1 2 3 4 ये है, तो इसको टेली मार्क्स में आपको डिनोट करना है। टेली मार्क्स में आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 1 के लिए 1 स्ट्रोक, 2 के लिए 2 स्ट्रोक और इस तरह से 1 1 अलग अलग, ठीक है। और 3 के लिए 1 2 3 स्ट्रोक और 4 के लिए 1 2 3 4 स्ट्रोक। अब बोला है फिफ्थ वन, तो जो फिफ्थ वाला होगा वो कैसा होगा? एक क्रॉस, यानी डायगोनली उस पे क्रॉस करेगा। तो फिफ्थ अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और ये हो गया फिफ्थ। तो टेलीमार्क में फिफ्थ हमें कैसे लिखना होगा? फिफ्थ। अब 6 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 6 के लिए आप लिखेंगे 1 2 3 4, ये तो 4 हो गया आपका और ये हो गया फिफ्थ। फिफ्थ कैसा गया है? डायगोनली उस पर क्रॉस कर रहा है फोर्थ, जितनी फोर्थ है। अब ये हो गया फिफ्थ और ये 6 थोड़ा फिर हट के ये हो गया 6। अब 7 आपको बना टेलीमार्क में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 7 को? 1 2 3 4, ये हो गया फिफ्थ 6 7, ठीक। 8 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 फिफ्थ 6 7 8, ये क्या हो गया आपका? 8। 9 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 फिफ्थ 6 7 8 9, ठीक। अब 10 लिखना है आपको, तो 10 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 फिफ्थ 5 6 7 8 और 9 10, ठीक। ये हो गया आपका 10, यानी 5 5 का आप बंच बनाएंगे। अब इसी तरह आपको 16 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 16 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10, फिर 11 12 13 14 15 एंड 16, ये यानी 5 5 के 3 बंच और एक सिंगल, थोड़ा फिर सिंगल जब ऐसे 5 5 का हम बंच बना लेते हैं। तो ये है टेलीमार्क, यानी रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड के लिए एक स्ट्रोक होता है टेलीमार्क। अगर अब इसी तरह हमें सपोज करिए कोई डेटा है, उसको कैसे लिखना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेलीमार्क को? डेटा सपोज करिए फिर की फ्रीक्वेंसी, यानी टेलीमार्क जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। अब सपोज करिए किसी डेटा में है ये 20 15 3 4 6 12 10
5 3 2। ठीक, ये है। तो इसको टेलीमार्क में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तरफ से पूरा ये जितने डेटा है ये लिख लेंगे, आपका डेटा जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे टेलीमार्क। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने लिख लिया 20 15 3 4। ठीक, इस तरह से पूरा लिख लेंगे। अब टेलीमार्क 20 लिखना है तो 20 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 5 5 5 कितना हो गया आपका 20। इस तरह से 5 5 का बना के ये टेलीमार्क लिख दिया। अब 15 लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 15। 3 लिखना है, आप कैसे लिखेंगे 1 2 3। 4 लिखना है तो कैसे लिखें 1 2 3 4। तो ये टेलीमार्क आपका किसको डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को, किसी भी डेटा की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। इस तरह से टेलीमार्क हम लिखते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, आपको टेलीमार्क आई होप आ गया हो लिखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे, और सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता है, मीन मीडियन मोड आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे। थैंक यू।